Rahim, Assalamu alaikum. This is Rizwan Dawar. You watching my YouTube channel Radiology Video by Rizwan Dawar. Today I want to discuss X-rays production. Second type of X-rays production, Brinstolong X-rays. तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं प्रीवियस टॉपिक को बोर्ड पे ड्रा करता हूँ, समराइज़ करते हैं, फिर दूसरे टॉपिक की तरफ जाते हैं। अच्छा, हमारे पास हो गया न्यूक्लियस, ये हमारे साथ कैश शेल यानी फर्स्ट शेल है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद सेकंड शेल, इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमारे साथ थर्ड शेल होते हैं जिसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन। मैं कुछ को ड्रा करता हूँ। जी, तो कल हमने पढ़ा था कि एक्चुअली हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन आते हैं कैथोड से, वो इंटरनल जो कैश शेल होता है, इंटरनल शेल के साथ इंटरेक्शन में और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करे। जी, तो मैं ड्रा करता हूँ। ये सपोज प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसको जी दूसरे साइड पे निकल जाएगा। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। जी, इलेक्ट्रॉन ये रिमूवल इलेक्ट्रॉन हो गया। जी, यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गई। जी, तो ये वैकेंसी जो है ये अननेचुरल स्टेट है, तो इसको फिल करने के लिए दूसरे शेल से इलेक्ट्रॉन आएगा। जब दूसरे शेल से इलेक्ट्रॉन आता है तो यहाँ पे एनर्जी लॉस होती है, तो उस एनर्जी लॉस को फिर हम क्या कहते हैं? एक्सरेस। अच्छा, तो ये एक्सरेस जो है, तो यहाँ पे ये वैकेंसी जो है, कोई भी शेल के इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। जी, तो यहाँ पे हमने एल शेल से ये इलेक्ट्रॉन आया, तो ये एम से भी आ सकते हैं, किसी भी शेल से आ सकता है, इस वैकेंसी को फिल कर सकता है। अच्छा, जितना ऊपर शेल से इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा उतना ज़्यादा एनर्जी लॉस करेगा। अच्छा, लेकिन अगर वैकेंसी क्रिएट के शेल में है तो उस एक्सरेस को फिर हम के कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेस कहेंगे। अगर सपोज वैकेंसी क्रिएट होती है जी एल शेल के अंदर, दूसरे शेल को फिल कर रहे हैं, तो उनको हम कहेंगे जी एल कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेस। तो के कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेस सिर्फ हम डायग्नोस्टिक के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसका डायग्नोस्टिक वैल्यू होती है क्योंकि इनके पास ज़्यादा एनर्जी होती है। अगर हम देखें तो टंगस्टन एटम की बाइंडिंग एनर्जी जो है के शेल की 69 है। अभी यहाँ पे जो प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो उसके पास कम से कम 69 से ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए। अगर 70 है तब इसको, यानी 70 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन आ रहा है तब इसको रिमूव कर सकते हैं। इससे कम है तो रिमूव नहीं कर सकते। तो इसका मतलब यह भी हो गया कि कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेस के लिए स्पेसिफिक एनर्जीज की ज़रूरत होती है। तो दूसरे टॉपिक की तरफ जाते हैं, ब्रिंस्टोलोंग एक्सरेस। अच्छा, यहाँ पे देखें, प्रोटॉन न्यूट्रॉन यानी न्यूक्लियस के अंदर ये होता है, फिर हमारे साथ फर्स्ट शेल होता है। ये यानी फर्स्ट शेल होता है, इसको हम के कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेस कहते हैं। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर हमारे साथ इस तरीके से एल शेल होता है, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फिर एम शेल और 18 इलेक्ट्रॉन। कुछ ड्रा करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे याद रख के दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है वो दूसरे साइड से निकलेगा। अच्छा, यहाँ पे ये प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन है, कैथोड से आ रहा है,
ये कैथोड से आ रहा है, ये प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर फील्ड के नज़दीक जा रहा है, तो इस न्यूक्लियर फील्ड की वजह से यहाँ पे इससे कुछ एनर्जी लॉस होगी। उस एनर्जी को सपोज यहाँ पे सपोज एनर्जी लॉस हो रही है, सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास 90 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, तो यहाँ पे न्यूक्लियर फील्ड की वजह से इसके एनर्जी जो है 75 एनर्जी लॉस हो गई, यानी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लॉस हो गई। तो यहाँ पे जो एक्सरेज बन रहा है तो ये 75 किलो इलेक्ट्रॉन यानी 75 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के बराबर होगी, और इसके पास 15 किलो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रह जाएगी। तो याद रखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। तो पहले स्टेप वाइज इसको ड्रा करते हैं। इसके लिए एनर्जीज की अगर हम बात करते हैं तो ऑन स्पेसिफिक, यानी इनके लिए स्पेसिफिक एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, सेकंड इसका अगर हम इंटरेक्शन की बात करते हैं तो ये न्यूक्लियर फील्ड के जितनी नज़दीक जाएगा उससे उतना ज़्यादा एनर्जी लॉस होगा, यानी न्यूक्लियर फील्ड की वजह से इसकी एनर्जी लॉस हो रहा है जी, लॉस ऑफ एनर्जी। ये अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो हमारे साथ ब्रिमस्टोन एक्सरेज जो है ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होंगे। क्वांटिटी इसकी जो है ज़्यादा होगी, यानी क्वांटिटी में ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे जी। अच्छा, अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज के लिए स्पेसिफिक एनर्जीज की ज़रूरत होती है। वहाँ पे कैथोड से जो प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन आता है जी, वो केस शेल के साथ इंटरेक्शन में आ जाता है, केस शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा है जी। वहाँ पे वैकेंसी क्रिएट होती हैं, उस वैकेंसी को फिल करने के लिए दूसरे शेल से इलेक्ट्रॉन आते हैं, इनको फिल करते हैं, तो उससे कुछ एनर्जी लॉस होती है, उसको हम कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज कहते हैं। और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज जो है उस स्पेसिफिक एनर्जीज पे डिपेंड करते हैं। अगर उसके पास एनर्जी कम है तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं कर सकते, यानी कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज नहीं बनेंगे। अच्छा, अगर हम ब्रिमस्टोन एक्सरेज की बात करें तो इनके लिए स्पेसिफिक एनर्जीज की ज़रूरत नहीं होती है जी। एक प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन अगर आता है उसके पास जी 70 से ज़्यादा हो कम हो, वो न्यूक्लियर फील्ड के नज़दीक अगर गुजर रहा है तो उससे कुछ एनर्जी लॉस होगी। जितना नज़दीक न्यूक्लियर फील्ड के साथ वो गुजरेगा यानी फास्ट होगा, उससे उतना ज़्यादा एनर्जी लॉस होगा। जितना ज़्यादा एनर्जी लॉस होगा उतने अच्छे क्वालिटी की एक्सरेज बनेंगे। तो दोनों के ये डिफरेंस थे। तो आज इतना ही काफ़ी था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।